नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट से आप सभी का अभिवादन करता हूं। समस्त योग गुरुओं को मेरा प्रणाम। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा आयोजित 4th फाउंडेशन डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसी अनुसंधान में आज का ये छोटा वीडियो आप सबके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का जो ये विषय ट्रेडिशनल योग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, परंपरागत योग और उसका महत्व, इस पर मैं आप सभी के सम्मुख मेरे विचार रख रहा हूं। योग अनादिकाल से भारत की संस्कृति रही है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भी जो शिष्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, उन्हें योग की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती रही है। अनेकों ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, मुनियों ने निरंतर साधना कर स्वस्थ रहने के लिए हमें योग का एक उत्तम मार्ग बताया। वास्तव में योग हमारी जीवन शैली है। योग कितना प्राचीन है, इसे जानने के लिए यदि हम वेदों का अभ्यास करें, उपनिषदों का अभ्यास करें, तो हमें ज्ञात होगा कि वेदों में भी योग का उल्लेख है और योग का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। योग वस्तुतः आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है, उस संयोग को हम योग की उच्च अवस्था मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान काल में हम योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही समझ पा रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों की विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक की चर्चा है। यदि हमें समाधि तक की स्थिति तक पहुंचनी है, तो फिर हमें योग के प्रत्येक अंगों के ऊपर चलना होगा और स्नेह स्नेह अभ्यास करते करते हम उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। यदि हम आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो योग उसका एक श्रेष्ठ मार्ग है। योग के पथ पर चलकर हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान में योग के कई स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं यहां एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि जो पारंपरिक योग है
यदि हम उसका निरंतर अभ्यास करें तो निसंदेह हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अनेकानेक लाभ प्राप्त होंगे और इसके साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि योग में वर्णित जो अंग हैं, हम उन सभी अंगों पर चलते हुए योग का अभ्यास करें, उसके बहुत ही सुंदर परिणाम महसूस कर सकते हैं। कई लोग योग की शुरुआत आसनों से करते हैं, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आसनों से शुरुआत करने से पहले हमें यम और नियम इन दोनों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, फिर हम आसनों का अभ्यास करें। आसन में भी जो योग शास्त्र में वर्णित आसन हैं, उसकी जो प्रक्रिया बताई गई है, हम उसी प्रक्रिया के अनुसार आसनों का अभ्यास करें। योग सूत्र में वर्णित है कि स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसनों को स्थिरता पूर्वक करना चाहिए। लेकिन आसनों में भी बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आसनों को जितना धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ किया जाए, उसका प्रभाव शरीर और मन पर बहुत ही अनुकूल होता है। फिर आसनों के अभ्यास के बाद योग शास्त्र में वर्णित जो प्राणायाम का उल्लेख है, हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बीमारियां एक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है और यदि हम अपने शरीर का रक्षण करना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो योग एक श्रेष्ठ माध्यम हो सकता है। आए हम निश्चय करें, प्रण करें और अपने दैनिक जीवन में योग को महत्व दें। स्वस्थता के लिए योग आवश्यक है, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र स्वस्थता ही नहीं है। इससे आगे भी हम योग के मार्ग पर चलकर बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वस्थता के साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम अग्रसर हों, योग के पथ को अपनाएं, योग के पथ पर चलें और स्वयं का कल्याण करें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि योग की जो हमारी पारंपरिक विधियां हैं, हम उन विधियों के ऊपर, उन विधियों के अनुसार योग का अभ्यास करें, योग को जीवन में आत्मसात करें और स्वस्थ जीवन का अनुभव करें। जिस तरह से आज की भागदौड़ की जिंदगी में तनाव, चिंता, अनिद्रा, अनेकानेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में योग एक रामबाण औषधि के रूप में आपके लिए सिद्ध हो सकता है। बस आवश्यकता है अपने इस व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर योग के प्रति समय देने की
और मैं आशा रखता हूँ कि आप योग को अपने जीवन में महत्व देंगे और उसके प्रभावों को आप अनुभव करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आभार।